दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सन 1972 में आई सुपरहिट पिक्चर्स के बारे में। अच्छा देखो, तुम्हारे साथ आओ, तुम्हारा बयान लेना है। मेरा बयान? सीताराम, एक गिलास पानी लाओ। बयान तो दे देगा साहब, अपन कोर्ट कचहरी के लफड़े में नहीं पड़ेगा। अपन ठहरे काम धंधे वाले लोग, है कि नहीं? 24 नवंबर 1972 को जीपी सिप्पी साहब ने रिलीज की अपनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म सीता और गीता। अजीब बात है, आप यहीं चली आई? जी मैं बड़ी बिंदास हूँ, कहीं भी चले जाती हूँ। हेलो, कौन? बद्रीनाथ जी? वो मिल गई, यहीं है। फिल्म के डायलॉग लिखे थे सलीम जावेद साहब ने और फिल्म के डायरेक्टर थे रमेश सिप्पी साहब। मैंने उन लोगों को टेलीफोन कर दिया है, वो लोग आते ही होंगे। कौन लोग? तुम्हारे चाचा और चाची। क्या 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 क्या? मेरे क्या? चाचा और चाची? मेरा न कोई चाचा है न चाची। बुरी बात है, छोटे मोटे झगड़ों से कई रिश्ते थोड़ी टूट जाते, ऐसा नहीं कहते सीता। सीता? ए भाई, ये क्या घोटाला है? मेरा नाम सीता नहीं गीता है और मैं जा रही हूँ जयराम। फिल्म के गीत लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने और फिल्म का संगीत तैयार किया था R.D. बर्मन साहब ने। मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू। फिल्म के कलाकार थे हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, सत्यन कपूर, मनोरमा, रुपेश कुमार, हनी ईरानी, अभी भट्टाचार्य और कमल कपूर साहब। नहीं दादी माँ, मैं नहीं जाऊंगी जब तक तुम्हारी आंखों में आंसू है, जब तक तुम्हारे दिल में दर्द है, जब तक इस घर में जुल्म है। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। फिल्म का बजट था 1,50,00,000 रुपए और फिल्म ने ऑल इंडिया लेवल पर 19,53,00,000 रुपए कमाए थे और फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी। मैं और मंदिर? अरे मुझे क्या लेना है भगवान से, तू जा, अपने पास टाइम नहीं है। दुनिया वालों को तमाशा दिखाने का टाइम है और वो भगवान जिसके सामने ये दुनिया तमाशा है, उसके लिए टाइम नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। देख, तू मेरे साथ ये उल्टी सीधी बातें मत किया, अपन ठहरे मदारी आदमी। 4 फरवरी 1972 को कमाल अमरोही साहब ने रिलीज की अपनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म पाकीज़ा। बेगैरत, एक तवाइफ को ब्याह कर इस घर में लाने की तुझे जरूरत कैसे हुई? फिल्म के डायलॉग लिखे थे कमाल अमरोही साहब ने और फिल्म के डायरेक्टर भी थे कमाल अमरोही साहब। कहिए, फिर कैसे आना हुआ? अब किस गुनाहगार की तलाश है आपको? फिल्म के गीतकार थे कैफी आजमी, मदरूह सुल्तानपुरी, कमाल अमरोही और कैफ भोपाली। फिल्म का संगीत दिया था गुलाम मोहम्मद और नौशाद साहब ने। फिल्म के कलाकार थे मीना कुमारी, अशोक कुमार, राजकुमार, वीना, नादिरा, कमल कपूर, सप्रू, प्रकाश गिल और गीतांजलि कपूर। ये बड़ी बूढ़ियों से सुना था कि खानदानी रईस नाक में मक्खी नहीं बैठने देते। देखा नहीं था, वो कल देख लिया। फिल्म का बजट था 1,30,00,000 रुपए और फिल्म ने ऑल इंडिया लेवल पर 6 करोड़ रुपए कमाए थे और फिल्म सुपर हिट रही थी। मुझे कुछ याद नहीं। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल रिटायर्ड मंकी को सब्सक्राइब भी कीजिए अभी। आओ मेरे राजा। पहले इतने राजाओं को बिठा रखा है, मुझे कहाँ बिठाएगी साली। 7 जनवरी 1972 को प्रेम जी ने रिलीज की अपनी फैमिली ड्रामा फिल्म दुश्मन। ये रहा कैदी, आज से यहीं रहेगा, तुम्हारे घर में रह के इसे सजा काटनी है। फिल्म के डायलॉग लिखे थे वीरेंद्र सिन्हा साहब ने और फिल्म के निर्देशक थे दुलाल गुहा साहब। इंस्पेक्टर साहब,
मगर उस जेल में 2 वक्त की रोटी तो मिल जाती। इस जेल में तो सवेरे से भूखा हूँ, किसी ने पानी तक नहीं पूछा। कौन पूछेगा? किससे रोटी की उम्मीद करते हो? उनसे जिनकी रोटी तुमने छीन ली है। फिल्म के गीतकार थे आनंद बख्शी साहब और फिल्म का संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने। फिल्म के कलाकार थे राजेश खन्ना, मीना कुमारी, मुमताज़, अभी भट्टाचार्य, नाज, असित सैन, सज्जन, कन्हैयालाल, नाना पलसीकर, लीला मिश्रा, रामायण तिवारी, रहमान और अनवर हुसैन साहब। बहुत देर से सुन रहा हूँ। पहले दिन भी तूने मेरे सर पे ठोक दिया था, खून भी निकला, लेकिन मैं बर्दाश्त करता रहा। मैं तेरी तरह किसान नहीं हूँ जो हल चलाऊंगा। अरे वो तो मुझे इन बच्चों को देखकर अपने गुनाह का एहसास हो गया था, वरना बाहर में जाओ तुम और तुम्हारा ये खेत। क्या कहा? अरे हाँ, एक बात और सुन ले, शराब पीता हूँ तो अपने पैसे की पीता हूँ, तेरे बाप की नहीं पीता, समझा? फिल्म का बजट था 1 करोड़ 20 लाख रुपए और फिल्म ने ऑल इंडिया लेवल पर 5 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे और फिल्म सुपर हिट रही थी। भैया के मौत के साथ साथ हमारे सुख और शांति के सारे सपने टूट गए। भैया ने तुम्हारे बापू को वचन दिया था कि वो फसल बेचकर रुपया चुका देंगे, लेकिन शेखर, अब ना हमारे खेत में फसल होगी, ना तुम्हारे बापू को दिया वो वचन पूरा होगा। 3 नवंबर 1972 को मोहन सहगल साहब ने रिलीज की अपनी एक्शन ड्रामा फिल्म राजा जानी। बिल्कुल वक्त नहीं रहा है। तुमने जो प्लान दिया था ना मुझे, अगर वो स्कीम तुमने फौरन पूरी नहीं की तो हम दोनों हाथ मलते रह जाएंगे। रानी माँ ने वसीयतनामा बना दिया है कि अगर उनकी जिंदगी में उनकी खोई हुई पोती वापस न मिली तो करोड़ों रुपए की जायदाद मंदिर की ट्रस्ट में चली जाएगी। फिल्म के डायलॉग लिखे थे एस अली रजा साहब ने और फिल्म के डायरेक्टर थे मोहन सहगल साहब। सोच नहीं रहा, जोड़ रहा हूँ दीवान साहब कि 70 पैसे हिस्से के हिसाब से आपके हिस्से में कितना माल आएगा। मैं तुम्हारा हिस्सा और बढ़ा दूंगा, पहले कोई भरोसे की लड़की तो हासिल कर लो। मैं जानता हूँ आपके लिए जिंदा को मुर्दा करना 1 सेकंड का काम है, लेकिन मुझे तो मुर्दा को जिंदा करना है। फिल्म के गीतकार थे आनंद बख्शी और फिल्म का संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने। फिल्म के कलाकार थे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, प्रेमनाथ, जॉनी वॉकर, प्रेम चोपड़ा, दुर्गा कोटे, सज्जन, जानकी दास, मनमोहन, बिंदु और हेलन साहिबा। तेरी नानी, दरवाजा खोल नहीं तो टेंटुआ काट के खुसकैट बना दूंगी। बजट था 1 करोड़ 25 लाख रुपए और फिल्म ने ऑल इंडिया लेवल पर 5 करोड़ रुपए कमाए थे और फिल्म हिट रही थी। लोगों की तस्वीरें हैं। कमाल है, अपने सारे खानदान वालों को भूल गई। इसे पहचानती हो या ऐसे भी भूल गई? ये तुम्हारे बचपन की तस्वीर है। आज तुमको मुझसे मजाक करने का मूड कैसे आ गया? ये मजाक नहीं रत्ना, तुम्हारा आखिरी सबक है जो तुम्हें बड़ी मेहनत से याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा इम्तिहान बड़ा सख्त है। 15 दिसंबर 1972 को सोहन लाल कंवर साहब ने रिलीज की अपनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म बेईमान। मिल जाए तो मैं उसे गोली मार दूं। वो तुम्हारा दुश्मन है। 4 साल से तुम उसकी तलाश में भटकती रही, लेकिन वो तुम्हें नहीं मिला। और आज जब तुम शादी के लिए राजी हो गई तो वो अपनी सूरत दिखा के फिर आग लगा दिया। घर आई हुई बारात लौट गई, सारे शहर में थू थू हो रही है, मैं किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहा। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। नौकर से कहो सामान बांधे, हम कानपुर जाएंगे। फिल्म के डायलॉग लिखे थे वेद राही साहब ने और फिल्म के डायरेक्टर थे सोहन लाल कंवर साहब। ना इज्जत की चिंता, ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, यही पहचान है भक्तजन। गुरुदेव, यही बात यदि संगीत धारा में बहकर कहें तो आनंद आ जाए। फिल्म के गीतकार थे वर्मा मलिक और फिल्म का संगीत तैयार किया था शंकर जयकिशन साहब ने। फिल्म के कलाकार थे मनोज कुमार, राखी, प्राण, प्रेम चोपड़ा, नाजिमा, प्रेमनाथ, सुलोचना, राज मेहरा और स्नेह लता साहिबा।
चिराग तले अंधेरा। जी, चिराग अंधेरा कहाँ है? मुहावरा नहीं समझते लेकिन आदमी माहिर हो। क्या काम है, किससे मिलना है? वाह लाला, उल्टे बांस बनेगी। फिल्म का बजट था 1 करोड़ 10 लाख रुपए और फिल्म ने ऑल इंडिया लेवल पर 4 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे और फिल्म हिट रही थी। चोरी और हमसे लाला माफी मांग नहीं तो अबे ये अब चुप क्यों लग गई? हवलदार राम सिंह के घेरे में आए हो, हथकड़ी तो लगेगी। हथकड़ी? हाँ हथकड़ी। 22 दिसंबर 1972 को राजकुमार कोहली साहब ने रिलीज की अपनी एक्शन कॉमेडी क्राइम फिल्म गोरा और काला। महाराज, भगवान जो कुछ करेंगे ठीक ही करेंगे। बधाई हो महाराज, दोनों राजकुमार सलामत हैं। रणधीर सिंह, तुमने हमारे चरागों को उजाला देकर हमारी हुकूमत को जिंदगी दी है। हम तुम पर बहुत खुश हैं। लेकिन महाराज, एक राजकुमार का ज्यादा खून बह जाने के कारण उसका रंग हमेशा के लिए काला हो गया। अरे काला हो या गोरा हो, उनकी रगों में खून तो हमारा है। फिल्म के डायलॉग लिखे थे इंदर राज आनंद साहब ने और फिल्म के निर्देशक थे नरेश कुमार साहब। कहा महारानी और राजकुमारों का पता नहीं चला? तो जाओ गांव-गांव से राजकुमारों की उम्र के बच्चों को जमा करो। जिसकी मां का पता नहीं चलेगा उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। फिल्म के गीतकार थे आनंद बख्शी साहब और फिल्म का संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने। फिल्म के कलाकार थे राजेंद्र कुमार, हेमा मालिनी, रेखा, प्रेमनाथ, जगदीप, प्रेम चोपड़ा, मदनपुरी, सुलोचना, कमल कपूर और सुंदर साहब। नहीं बेटे नहीं, ये गुरु दक्षिणा है। मेरी शिक्षा तुम पर उधार थी, आज तुमने अपना उधार चुका दिया। तुम्हें मेरा आशीर्वाद, आज से तुम हमेशा विजयी रहो। फिल्म का बजट था 1 करोड़ 10 लाख रुपए। फिल्म ने ऑल इंडिया लेवल पर 4 करोड़ 40 लाख रुपए कमाए थे और फिल्म हिट रही थी। डाके पे गया था, हमरे लिए कल आया। तोहरे लिए? चल ये हार ले ले। लाया है तो पहना भी के हाथों से। ए फुलवा, कान खोल कर सुन ले। काली सिंह के हाथ हार उतार न जाने हैं, पहना ना नहीं। 26 मई 1972 को A.V. सुब्रमण्यम साहब और T.M. किट्टू साहब ने रिलीज की अपनी ड्रामा फिल्म अपना देश। प्रकाश ने वो अनाथ आश्रम का हिसाब देखकर कहता है कि हमने 1 लाख रुपया मार दिया है। वो तो मामला पुलिस तक ले जाना चाहता है। पुलिस? अब क्या होगा धर्मदास जी, हमारे लिए तो ऊपर भगवान है, नीचे आप। फिल्म के डायलॉग लिखे थे इंदर राज आनंद साहब ने और फिल्म के डायरेक्टर थे जम्बू साहब। ये क्या हो रहा है भाई? तुम कौन होते हो रोकने वाले? यहाँ 2 कानून चलते हैं, एक पैदल मरने वालों के लिए, दूसरा मोटर चढ़ने वालों के लिए। फिल्म के गीतकार थे आनंद बख्शी साहब और फिल्म का संगीत तैयार किया था R.D. बर्मन साहब ने। फिल्म के कलाकार थे राजेश खन्ना, मुमताज, ओम प्रकाश, कन्हैयालाल, मदनपुरी, जगदीप, मनमोहन कृष्ण। अभी पिछले साल मैंने एक स्कूल की बिल्डिंग बनाई, इधर मुझे चेक मिला और उधर बिल्डिंग गिर गई और 25 बच्चे उसके नीचे दबकर मर गए। इतना नहीं। फिल्म का बजट था 1 करोड़ 10 लाख रुपए। फिल्म ने ऑल इंडिया लेवल पर 4 करोड़ 20 लाख रुपए कमाए थे और फिल्म हिट रही थी। सवाल बारी का नहीं, सवाल ये है कि तुम जैसा दाल चावल बेचने वाला चेयरमैन कैसे बन सकता है? और तुम्हारे जैसा गारा चूना लगाने वाला चेयरमैन बन सकता है? चेयरमैन मैं ही बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। 8 दिसंबर 1972 को ब्रिज मोहन साहब ने रिलीज की अपनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म विक्टोरिया नंबर 203। गई थी कार में, आई है घोड़ा गाड़ी पर। गई थी लड़की बनके, आया है लड़का बनके। क्या रंग बदलता है जमाना नए नए। फिल्म के डायलॉग लिखे थे एहसान रिजवी साहब ने और फिल्म के निर्देशक थे ब्रिज मोहन साहब।
अरे आप अभी तक जाग रहे हैं? राणा, जगाने वाला पूछता है जाग रहे? मतलब की बात पूछ इससे कहाँ गई? पूछ इससे वो ₹1,00,000 वाली मोटर कहाँ है? पूछ इससे वो जेवर कहाँ है जो पहन कर गई थी? पूछ इससे 3 करोड़ के हीरे कहाँ है? बोल, बोलती क्यों नहीं? बोल वरना झूठ कैसे बोलेगी? बोल। वो गाड़ी किराए की थी और जेवर सब नकली थे। फिल्म के गीतकार थे इंदिवर और वलवा मलिक साहब। फिल्म का संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी साहब ने। तो हम जोगी बन जाएंगे। फिल्म के कलाकार थे नवीन निश्चल, सायरा बानो, अशोक कुमार, प्राण, रंजीत, हेलन, अनवर हुसैन, चमनपुरी और अनूप कुमार साहब। ये कबूतर खाना आप ही जैसों के लिए खास मैंने बनवाया है। ए राजा, हाँ? ये तो वही है। अरे वही गंजा है जिसने खोपड़ी में चाबी फिट कर ली। तो मर चुका है। अरे उसे तो दफना दिया हम लोगों ने। ये वो है जो उस दिन उस बदमाश के घर था। कौन सा बदमाश? जिसके यहाँ देखा गई थी। हो जहाँ हम शीशा तोड़कर छत पर से गए थे। और इसने उस बदमाश के माथे पर गोली मार दी थी। फिल्म का बजट था 90 लाख रुपए। फिल्म ने ऑल इंडिया लेवल पर 4 करोड़ रुपए कमाए थे और फिल्म सुपर हिट रही थी। छेद दूंगा समझो। क्या चाहते हो तुम लोग? पूछो। वो लड़की कहाँ जिसका पीछा कर? राजा, हम ये पूछने आए हैं कि उस आदमी का खून तुमने किया है जिसकी वजह से लड़की का बाप जेल में है? मैंने वो खून नहीं किया है। तुम झूठ बोलते हो। तुमने हमारे सामने उस दूसरे आदमी का खून किया है जिसके घर वो लड़की गई थी। हाँ, वो खून मैंने किया है। ये खून मानता, दूसरा नहीं मानता? क्योंकि वो खून मैंने नहीं किया है। फिर किसने किया है? जिसका खून मैंने किया है। 14 जुलाई 1972 को रमेश बहल साहब ने रिलीज की अपनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म जवानी दीवानी। जरा अपनी हालत तो देखो, फतड़ू कमीज, टोन निकली हुई। जब मैं तुम्हारी उम्र का था वर्जिश किया करता था, वर्जिश। मैंने भी यही फैसला किया है जी कि मैं भी आज ही से वर्जिश शुरू कर दूं। कल कहाँ से? जी वो मेरे दोस्त का जन्मदिन था ना। मैं दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रात की बात कर रहा हूँ। आइंदा लेट मत आया करो, समझे? फिल्म के डायलॉग लिखे थे इंदर राज आनंद और कादर खान साहब ने और फिल्म के निर्देशक थे नरेंद्र बेदी साहब। इसके पैसे मैंने दिए हैं। तुम कितना खाएगा? सूजी सिस्टर, हम तो खाता ही नहीं है, एक चखने के वास्ते है। हाँ, सुना देसाई भाई, ये सिर्फ चख रहे हैं। फकत 2 मुर्गियां 12 पराठे इनको काफी है। भरा है पेट उल्फत से, ग़िज़ा खाई नहीं जाती। सलीम मियां, ये फकत का मतलब क्या होता है? फिल्म के गीतकार थे आनंद बख्शी और फिल्म का संगीत तैयार किया था R.D. बर्मन साहब ने। फिल्म के कलाकार थे रणधीर कपूर, जया भादुरी, बलराज साहनी, निरूपा रॉय, इफ्तिखार, नरेंद्र नाथ पेंटल, ललिता कुमारी और A.K. हंगल साहब। नहीं, आप क्या है, कोई पार्टी है यहाँ? ओह, हाउ सिली ऑफ मी। आपके कॉलेज में आने की खुशी में मैंने नहीं ये पार्टी दी है। क्यों मैंने? क्या तो तू ऐसा कह रहा है जैसे तुझे खुशी नहीं है? मैं तो बहुत खुश हूँ। भला निदा गाने पे मैं खुश ना हूँ? खुश है ना? बस ये उसी खुशी की पार्टी हो। फिल्म का बजट था 85 लाख रुपए। फिल्म ने ऑल इंडिया लेवल पर 3 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे और फिल्म हिट रही थी। देखो बेनी, तुम हम हाजिर कर रहे हो। देखो विजय, मैं तुमको और तुम्हारे इन सब दोस्तों को इलेक्शन जीत के बताऊंगा। तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? जी हाँ। मुझे चैलेंज कर रहे हो? जी हाँ। इन दैट केस बनी, ये लो और पहले बिल दो। बोलो। 22 दिसंबर 1972 को भगवंत सिंह और G.L. खन्ना साहब ने रिलीज की अपनी एक्शन ड्रामा फिल्म समाधि। सच्ची? कब? किधर? कितने बजे? फिल्म के डायलॉग लिखे थे पंडित मुखराम शर्मा ने और फिल्म के निर्देशक थे प्रकाश मेहरा साहब। सुनती हो? हाँ? किस पे गया है मुन्ना? सूरत तो मेरे जैसी है, लेकिन रंग तुम्हारे जैसा है, काला। क्या मैं काला हूँ? नहीं, गोरे हो। फिल्म के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी। फिल्म का संगीत दिया था R.D. बर्मन साहब ने।
फिल्म के कलाकार थे धर्मेंद्र, आशा पारेख, जया भादुरी, टुनटुन, मदनपुरी, अभी भट्टाचार्य, लीला मिश्रा और भूषण तिवारी। ये गहने तुम आपस में बांट लो और मेरे पास रहेगा ये गहना। फिल्म का बजट था 90 लाख रुपए। फिल्म ने ऑल इंडिया लेवल पर 3 करोड़ 20 लाख रुपए कमाए थे और फिल्म सेमी हिट रही थी। लक्ष्मण सिंह, झूठ मत बोलो, दरवाजा खोलो। वो जब तक नहीं आएंगे मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। देखो दरवाजा खोल दो, नहीं तो दरवाजा तोड़ दिया जाएगा। हवलदार, दरवाजा तोड़ दो। नहीं नहीं, ठहरो, मैं खोलती हूँ।